स्वागत है आप सभी का मैथ की इस धमाकेदार क्लास में। आज हम नंबर सिस्टम के उन सभी डाउटों को क्लियर करेंगे जिसमें लोगों से अक्सर गलतियां होती हैं। बस आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे और फटाफट इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को बिना स्किप्ट किए पूरा देखिए क्योंकि टेट हो या सी टेट इसमें एक प्रश्न आना तय है। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी नंबरों के सभी सिस्टम को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। इनके दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सिर्फ कल्पना की जाती है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यूलर का आयोटा का सिद्धांत। ये आयोटा का सिद्धांत क्या होता है? इसमें संख्याओं को आई के माध्यम से दिखाया जाता है, जैसे आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, जिसमें आई का मतलब -√-1, आई स्क्वायर का मतलब -1, आई क्यूब का मतलब -i और आई की पावर 4 का मतलब 1 होता है। वहीं दूसरा पार्ट वास्तविक संख्याएं, इनको रियल नंबर कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं वे सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। जैसे 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं, 0, 1, 2, 3 डैश अनंत। और इधर जस्ट उल्टा -1, -2 डैश इन्फिनिटी तक। अब ये वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो P/Q यानी 0, इसका मतलब आ गया इन्फिनिटी यानी अनंत, अपरिभाषित। अब परिमेय संख्याओं में जैसे 2, 4/5, 0.5, 0 या 22/7 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। सभी संख्याएं P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें से ये दो देखने पर P/Q के फॉर्म में नहीं लगता, लेकिन इसको वास्तविकता में 2/1 लिखा जाता है, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। वहीं 0.5, अगर 0.5 की बात करें तो ये 0 हटा है, यहाँ पर नीचे 10 आ गया और 5 2 ज़ा 10 यानी 1/2। इसका मतलब है ये भी P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। और वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखी हों अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, पाई किस तरह की संख्या है। ये अपरिमेय संख्या के फिर से दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 भिन्नात्मक संख्या, नंबर दूसरा पूर्णांक संख्या। भिन्नात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी हों यानी फ्रैक्शन के रूप में, वे सभी संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
5.2 5.2 इस ये 5.2 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 52/10, मतलब ये एक भिन्न के फॉर्म में हो गई, तो यह भिन्नात्मक संख्या हो गई। 3.3/2 7/15, ये सभी भिन्नात्मक संख्याएं हैं। वहीं पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर के इधर अनंत तक जाती हैं और पुनः इधर 0 से शुरू होकर के माइनस लेते हुए अनंत तक जाती हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4 अनंत। अब इन भिन्नात्मक संख्याओं को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। उचित भिन्न कौन सी होती हैं? वे सभी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, वे सभी भिन्न उचित भिन्न होती हैं। जैसे 1/3, देखिए 3 हर है और 1 अंश है, 3 से 1 छोटा है। 3/2, 3 2 से छोटा है। 7/5 यानी हर अंश जो है वो हर से छोटा है। उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं? वे सभी भिन्न जिनका अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे 4/3, 7/5, 9/7। मिश्रित भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं? सही बटे वाली सारी भिन्नें मिश्रित भिन्न होती हैं, जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 4/7। और सम्मिश्र भिन्न कौन सी होती हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, वे सभी भिन्नें जो सतत रूप से आगे बढ़ती चली जाएं, वे सभी सम्मिश्र भिन्न कहलाती हैं। अब देखते हैं ये पूर्णांक संख्याएं जो हैं इनके क्या पार्ट होते हैं, किस तरह से पार्ट होते हैं। इन संख्याओं को पुनः पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इन पार्टों में इनको बांटा जाता है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, यानी 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या है? 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। वहीं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसको परिभाषित करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि यह कहें वे सभी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 क्या है? अभाज्य संख्या। इसको इस तरह से देखते हैं, 2 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 तो आएगा 2 और 1 आएगा 1, यानी इसके 2 ही फैक्टर हुए हैं, तो यह अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह से 3 के भी 3 और 1 यही 2 फैक्टर होंगे, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होगी। 5 और 1 इसके फैक्टर होंगे, ये भी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह से 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। वहीं भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10 इस तरह से सभी ये भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। जब फैक्टर 2 से अधिक हों वही संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के फैक्टर करके देखते हैं। 4 के फैक्टर
एक तो 2 होगा और 4 होगा और साथ में 1 होगा। इसके फैक्टर 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। भाज्य अभाज्य को पहचानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जिसके भी 3 से कम फैक्टर हो रहे हैं वो अभाज्य संख्या होगी, और जिसके 3 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या होगी। वहीं सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि इनमें से कोई भी अंक आ जाए, वे सभी सम संख्या यानी इवन नंबर होती है। वहीं विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 इस तरह से संख्याएं आ जाएं, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब इन प्राइम नंबर को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में। नंबर पहला सापेक्षित अभाज्य संख्या यानी रिलेटिव प्राइम नंबर। नंबर दूसरा सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। तीसरा जुड़वां अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। इनको पहचानने का क्या तरीका है, इसको देखते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर यानी सापेक्षित अभाज्य संख्याएं वे सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ये हमेशा जोड़े में ही होंगी, ये तीनों संख्याएं हमेशा जोड़े में ही होंगी। तो वे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य में HCF सिर्फ 1 प्राप्त हो, HCF सिर्फ 1 ही प्राप्त हो, LCM नहीं, HCF सिर्फ 1 प्राप्त हो, वे संख्याएं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4, 5। देखिए ये 4 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं तथा इनके बीच में HCF जो निकल रहा है वो क्या है? 1 है। 4 और 7 ये भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है तथा HCF 1 है। 2, 3, 4 और 9। इसी तरह से सहअभाज्य संख्याओं को समझते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो, वो सभी सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 और 3, 3, 5, 5 और 7, 7 और 11। यानी इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि इनका HCF 1 हो या LCM हो या फिर कोई और रूल हो। इनको सिर्फ 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े हों, वो हमारे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वहीं जुड़वां अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब ही 2 होता है, मतलब वे सभी अभाज्य संख्याएं, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य में 2 का अंतर हो, वे जुड़वां प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5 इन दोनों के मध्य में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 7 इनके मध्य में 2 का अंतर है। 11, 13 2 का अंतर, 17 और 19 2 का अंतर। अब देख लेते हैं क्या कोई रिलेटिव प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है या फिर वो ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है इनमें संबंध। जैसे 1, 5 को लेते हैं तो ये क्या है? सिर्फ सापेक्षित अभाज्य संख्या यानी रिलेटिव प्राइम नंबर की सीरीज़ में आएगा। वहीं अगर हम इसकी तुलना को प्राइम नंबर से कराएं तो को प्राइम नंबर क्या होता है? किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो कि क्रम से होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सहअभाज्य नहीं होगी। वहीं पर अगर हम ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो इसका रूल क्या होता है? इन 2 संख्याओं के मध्य में 2 का अंतर होना चाहिए। क्या इन दोनों के मध्य में 2 का अंतर है? नहीं है। इसका मतलब है कि यह ट्विन प्राइम नंबर भी नहीं होगी। वहीं
5,13 को देखते हैं। 5,13 यह सहअभाज्य तो होगी, लेकिन जुड़वा सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। वैसे ही 41 और 43 को देखते हैं, ये क्या होगी? यह सहअभाज्य तो होगी, साथ में जुड़वा अभाज्य संख्या भी होगी। ये रहा पूरा चार्ट। इस चार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, मिश्रित संख्या दो पार्टों में हुई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा जो हम लोग मैथ में ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर 0 होता है, फिर 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, ये सारी संख्या रेखा है। तो वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएं वे सभी वास्तविक संख्याएं होती है, यानी ये कह सकते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। वहीं वास्तविक संख्या के दो पार्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, वे परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में न लिखी जाए वो अपरिमेय संख्या। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। वहीं पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या के पुनः दो पार्ट, भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या। भिन्नात्मक संख्या क्या मतलब? वे संख्याएं जो भिन्न के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, वे सभी भिन्नात्मक संख्या। जबकि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो प्लस में और माइनस में हो लेकिन भिन्न में ना हो, वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब भिन्नात्मक संख्याओं के फिर से चार पार्ट, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न या सम्मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जिनके हर छोटे होते हैं, वे सभी जिनके अंश छोटे होते हैं, वे सभी भिन्न उचित भिन्न होती हैं। जबकि अनुचित भिन्न वे भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं, वे अनुचित भिन्न कहलाती हैं। मिश्रित भिन्न वे भिन्न जो सही बटे में लिखी हों, वे सभी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। और सम्मिश्रित भिन्न वे भिन्न जो लगातार चलती रहें, कंटिन्यूटी बनी रहे उनमें, वे सभी भिन्न सम्मिश्र भिन्न कहलाती हैं। अब मिश्रित भिन्न के पुनः 6 पार्ट होते हैं। नंबर 1, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक जाती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 फैक्टर ही हों, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, वे भाज्य संख्या कहलाती है। सम संख्याएं जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वे सभी संख्याएं सम कहलाती हैं। वहीं विषम संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 3 5 7 ये होते हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के पुनः 2 पार्ट हुए, सापेक्षित अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और जुड़वां अभाज्य संख्या। सापेक्षित अभाज्य संख्याएं वे सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती है। किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य गुणनखंड कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और जबकि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 हो, वे सभी जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती है। ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसे 2 वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखें। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं मान लीजिए 2 और 4 है, इनके बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी? तो असंख्य होंगी। सम एवं विषम संख्या धनात्मक व ऋणात्मक तो हो सकती है, किंतु भिन्नात्मक नहीं हो सकती। मतलब अगर पूछा जाए -4 सम है या विषम है,
तो क्या कहेंगे, सम है। वहीं 4 भी सम है, या कह देते प्लस का 3, ये सम है कि विषम है, तो क्या होगी, ये विषम है। वहीं अगर -3 होता तो भी ये विषम होती। प्लस और माइनस का सम विषम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट, 0 एक सम संख्या है। अगर एग्ज़ाम में आता है 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है। पॉइंट नंबर 4, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि भाज्य अभाज्य में हमने बताया भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। 2 से अधिक फैक्टर हों वो होती हैं भाज्य संख्याएं। लेकिन अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अगर हम 1 के फैक्टर करके देखते हैं तो 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है, यानी ना तो ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आई, ना तो ये भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आई। मतलब 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर अभाज्य संख्याओं को हम देखें तो कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7। तो देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हुई, 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। वहीं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिसमें किसी अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, मतलब जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4, दूसरी 6, तीसरी 8, अगली 9। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी 4 होगी। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य तो होनी चाहिए, साथ में विषम होनी चाहिए। क्या 4 विषम है, नहीं है। 6 नहीं है, 8 नहीं है, विषम क्या है, 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हुई, 9। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भी होनी चाहिए, साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं को हमने बताया क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7। तो विषम होनी चाहिए, 2 तो सम है, 3 विषम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। अब ये हुई MCQ टाइप के क्वेश्चन, इनको सॉल्व करके अपनी स्किल चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, अनंत। पीछे क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी संख्याएं होती हैं, क्या काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक तो नहीं हो सकती। काल्पनिक तो वे संख्याएं होती हैं जो आई स्क्वायर, आई क्यूब या आई की पावर 4 में लिखी जाती हैं। क्या सभी संख्याएं परिमेय होती हैं, परिमेय तो वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। क्या सारी संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, इसलिए तो जवाब क्या होगा, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। क्या अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्याएं तो वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी संख्याएं अपरिमेय भी नहीं होंगी, लेकिन सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, परिमेय क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए। इनमें P/Q के फॉर्म में कौन सी संख्या लिखी है, सिर्फ ये संख्या लिखी है।
तो इसका सही विकल्प क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाई किस तरह की संख्या है? क्या ये सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं तो वो संख्याएं होती हैं जो पेयर के रूप में होती हैं, तो ये पाई तो सहअभाज्य नहीं हो सकता। क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती हैं, पाई तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो हाँ, जवाब यही सही है, विकल्प सी, या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 और अगर इसको दशमलव में निकालते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग करके कुछ आता है। अगर पाई का मान पूछे तो पाई कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 एग्जाम में देता है तो वो कौन सी होगी? परिमेय संख्या। शायद ये क्लियर हो गया होगा, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, कभी पाई, कभी 22/7, तो कभी इसकी ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां, निम्न में से कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है? अनुचित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है हर से, यानी अंश बड़ा होगा। देखते हैं अंश किस में बड़ा है। देखिए, अंश ये 7 बड़ा है, जबकि ये वाला 5 छोटा है, 1 छोटा है, 11 13 से छोटा है। इसलिए अनुचित भिन्न कौन सी भिन्न होगी? 7/5, विकल्प ए। 0 किस प्रकार की संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है, या फिर सम संख्या है, या फिर प्राकृतिक संख्या है? इनमें से सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा कि यह एक पूर्ण संख्या भी है और साथ में सम संख्या भी है, यानी विकल्प संख्या डी इसका सही जवाब होगा।